अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द डिफरेंशियल ज्योमेट्री सीरीज। तो इसमें हमने सेक्शन 1.2 स्टार्ट किया हुआ है और इसका प्रॉब्लम 2.1 हमने कर लिया था और इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे इसका प्रॉब्लम नंबर 2.2। तो इसको स्टार्ट करते हैं और ये कहता है फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड द आइगन वेक्टर्स ऑफ द स्पेस फ्रॉम R2 टू R2। और जबकि हमारे पास मैट्रिक्स ये गिवन है और अब हम जानते हैं कि अगर हमें इसके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक बेसिस होना चाहिए। तो क्योंकि मैट्रिक्स हमारे पास 2 by 2 का है तो बेसिस भी जो है वो हम 2 by 2 का ही लेंगे। तो इसीलिए हम लिखते हैं ऑन R2 वी हैव बेसिस। ये बेसिस हमारे पास गिवन है और फिर हम कहते हैं टी आई जे माइनस एस आई जे विच इज इक्वल टू द जीरो और इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने ये तो बुकिश फॉर्मेट है, मैंने आपको सिंपल में भी बताया था कि इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो भी मैट्रिक्स गिवन हो ए माइनस लेमडा आयोटा सॉरी जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उसको जो है वो आप जीरो के साथ इक्वल कर दें। तो ये किस तरीके से बनेगा, अब हमारे पास मैट्रिक्स क्या गिवन है, मैट्रिक्स है -5 -6 3 4 माइनस लेमडा। बेसिस हमारे पास क्या है 1 0 0 एंड 1 इक्वल्स टू द जीरो। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा -5 -6 3 एंड 4 लेमडा अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा लेमडा 0 0 एंड लेमडा। अब इन दोनों मेट्राइसिस को आप माइनस कर दें तो मेट्राइसिस की सब्सट्रैक्शन हम जिस तरह से करते हैं उसी तरह से हम इसको कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा -5 नेगेटिव लेमडा और यहाँ पे आ जाएगा 3 और इधर हमारे पास आ जाएगा -6, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस लेमडा विच इज इक्वल टू द जीरो। अब इसको सोल्व करें तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, एक मिनट, -5 -5 नेगेटिव लेमडा 4 माइनस लेमडा माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 18 विच इज इक्वल टू द जीरो। अब देखें कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, पे हमारे पास आ जाएगा -20 प्लस 5 लेमडा -4 लेमडा। दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, यहाँ हो जाएगा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 18 विच इज इक्वल टू द जीरो। अब मजीद सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लेमडा स्क्वायर और इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा प्लस लेमडा और -20 एंड प्लस 18 तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 विच इज इक्वल टू द जीरो। अब ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आ गई है, इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा और इधर भी इधर आ जाएगा नेगेटिव लेमडा -2 विच इज इक्वल टू द जीरो। मैंने ये जो बीच वाला टर्म है इसको ब्रेक कर दिया -2 और नहीं यहाँ पे करते हैं, अगर +2 और नेगेटिव लेमडा करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो वापस से हमारे पास पॉजिटिव लेमडा ही आ जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, यहाँ से मैं लेमडा को कॉमन निकाल लेती हूँ और इधर मेरे पास आ जाएगा लेमडा +2 और यहाँ से मैं -1 को कॉमन निकाल लेती हूँ तो यहाँ से आएगा लेमडा +2। दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, लेमडा +2 इंटू लेमडा -1 विच इज इक्वल टू द जीरो। यहाँ से एक जो लेमडा की वैल्यू है वो आ जाएगी -2 और दूसरी जो लेमडा की वैल्यू है वो आ जाएगी 1। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इनके आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे तो हम लिखते हैं फॉर आइगन वेक्टर्स व्हेन आइगन वैल्यूज आर लेमडा 1 विच इज इक्वल टू द -2 एंड लेमडा 2 विच इज इक्वल टू द 1। हम इसमें क्या करते हैं एस आई जे टी आई जे माइनस एस आई जे और यहाँ पे हम कोई आइगन वेक्टर v ले लेते हैं विच इज इक्वल टू द जीरो। अब टी आई जे माइनस एस आई जे जो हमने शुरू में भी यहाँ पे किया था ये वाला फॉर्म यही हमने यहाँ पे लिख लिया और उसके साथ जो है हमने एक्स वाई कोई भी दो जो है वो यहाँ पे आइगन वैल्यू सपोज कर ली है इक्वल्स टू द जीरो फॉर लेमडा 1 विच इज इक्वल्स टू द 2। यही चीज हम जो है एग्जांपल नंबर 2.1 में भी कर चुके हैं। तो अब जहाँ जहाँ पे लेमडा थी वहां हमने -2 पुट कर दिया और जहाँ जहाँ पे यहाँ पे लेमडा थी वहां पे हमने जो है 1 पुट कर लिया और इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ से ये मैट्रिक्स आ जाएगा साथ एक्स वाई। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं
तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को सोल्व करें तो इधर से आ जाएगा -3x प्लस 3y विच इज इक्वल टू द 0, एंड यहाँ से आ जाएगा 6x प्लस 6y विच इज इक्वल टू द 0। इधर से इसको करें तो ये हो जाएगा -6x प्लस 3y विच इज इक्वल टू द 0, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा -6x प्लस 3y विच इज इक्वल टू द 0। अब यहाँ पे देखें, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लिया, इसको हम 3 कर लेते हैं, और इसको जो है हम इक्वेशन नंबर 4 कर लेते हैं। यहाँ पे देखें तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों सेम है, और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में से -2 कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -3x, और इधर आ जाएगा +3y विच इज इक्वल टू द 0, जो कि हमारे पास एग्जैक्टली इक्वेशन नंबर 1 है। तो मजीद इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इस वाले को देखें, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है हमारे पास के 3y, अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3y, कोई भी हम एक इक्वेशन ले लें, 3y विच इज इक्वल टू द 6x, हमने इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लिया और यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी विच इज 2x। अब अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ पे सपोज कर लें कि y जो है हमारे पास, सॉरी x जो है हमारे पास, इफ x इज इक्वल टू द 1, अगर x हमारे पास 1 है तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और सिमिलरली यहाँ भी अगर हम देखते हैं तो -2 कैन नॉट बी इक्वल टू द 0, इसीलिए हम कहते हैं कि -3x प्लस 3y विच विल बी इक्वल टू द 0। अब यहाँ से क्या हो सकता है कि हमने लिख लिया 3y, क्योंकि ये नेगेटिव में है, उसको दूसरी साइड शिफ्ट करें तो ये यहाँ पे पॉजिटिव में हो जाएगा, 3 से कैंसिल, तो यहाँ से आ रहा है y विच इज इक्वल टू द 1, और हम यहाँ पे लिख रहे हैं इफ x इज इक्वल टू द 1, तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1, और दूसरा ये है। तो जब इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज आएगी, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक्स वाई जो वेक्टर था, अगर हमने x को 1 सपोज कर लिया तो y की वैल्यू भी हमारे पास 1 आई। सिमिलरली यहाँ पे एक्स वाई जो वेक्टर था हमारे पास, अगर हमने यहाँ पे x को 1 सपोज किया तो y की वैल्यू क्या आई। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हम इसको लिख सकते हैं हेंस 1 इज एन, चलिए हम खुद ही लिख लीजिएगा, 1 इज एन आइगन वेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू द 1 इज एन आइगन वेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू द लेमडा विच इज इक्वल टू द -2, और सिमिलरली हम लिखेंगे 1 2 इज एन आइगन वेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू द लेमडा विच इज इक्वल टू द 1। अब ये इसका सोल्यूशन है। थैंक यू, और इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम सेक्शन 1.3 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।